हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस कौन से चैप्टर के अंतर्गत में आता है? तो आउटपुट डिवाइस ये हमारे हार्डवेयर वाली चैप्टर के अंतर्गत में आता है। इस जो आउटपुट डिवाइस हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसके पहले आपको हम इनपुट डिवाइस पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वाली क्लास आप जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं क्लास का इंट्रो दे दूं तो ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये झारखंड सीजल के लिए क्लासेस चल रही है, या फिर झारखंड में और भी जितने सारे एग्जाम्स होंगे ना, सब में ये बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक कि सेंट्रल वाले एग्जाम में भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। झारखंड में जितना अच्छा क्लास मैं दे रहा हूँ कंप्यूटर के लिए, उतना अच्छा क्लास किसी ने भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं दे पाया है, ना ही पेड क्लासेस में भी दे पाया होगा। तो ठीक है, तो अगर आपको कंप्यूटर में 20/20 स्कोर करना है तो आप हमारी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इतने देसी तरीके में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। वैसे भी झारखंड से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट जो झारखंड के सीजल की तैयारी करते हैं, थोड़े से कंप्यूटर में वीक होते हैं, है ना, होते हैं थोड़े से, तो वो थोड़े से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहते हैं। भाई पढ़ो, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम आप जरूर करेक्ट कर पाएंगे और 20/20 स्कोर करने का आप हिम्मत रखेंगे, ठीक है, आप में एकदम आ जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारा 3-4 क्लास दे चुका है, आप ये क्लास को भी देखिए और पिछले वाली क्लास को भी जाके देख सकते हैं। अगर आप न्यू बच्चे होंगे तो, पुराने बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा कैसे हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए आज की क्लासेस यानी हार्डवेयर की क्लास जो चैप्टर मतलब सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस, उसको शुरू करते हैं। इसके पहले आप जानिए कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो मैंने इसकी पिछले वाली क्लास में बताया था ना कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो वैसा डिवाइस जहां पर कंप्यूटर आउटपुट देता है ना। कंप्यूटर क्या करता है, अपना चीज़ को बाहर निकालता है, जैसे कि हमारा मुंह क्या कर रहा है, चीज़ को बाहर निकाल रहा है। वैसे कंप्यूटर का क्या होता है, स्पीकर, वो क्या करता है, आवाज़ को बाहर निकालता है ना। उसका जो स्क्रीन होता है वो भी क्या करता है, आवाज़ को, चीज़ों को बाहर दिखाता है ना, डिस्प्ले करता है चीज़ों को बाहर। तो सब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वे डिवाइस जिन पर डेटा प्रोसेस होने के बाद देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। डेटा जब प्रोसेस होगा, कंप्यूटर जब चीज़ को समझ लेगा, प्रोसेस कर लेगा, और जब आपको कुछ बताना चाहेगा वो, तो अब कहाँ पर, तो चीज़ को आप कहाँ पर देख पाएंगे, तो चीज़ को आप देख पाएंगे आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती होगी तो आप थोड़ा सह लीजिएगा, है ना। ज़्यादा क्लास रिकॉर्ड करने के चक्कर में हम क्लास को एडिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एडिट करने में टाइम चला जाता है। अब थोड़ा सा समझ ही लेंगे, है ना। ये हमारा कोई वैसा वीडियो है ना कि एडिट करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता कौन है। अगर आप ये चीज़ याद कर लिए ना, तो आप एक नंबर फिक्स कर लेंगे, आप एक नंबर सीधा फिक्स कर लेंगे यहीं से। तो आप याद कर लीजिए, प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। आप देखे होंगे, जाते होंगे आप दुकान पे, तो आप प्रिंट करता है, तो प्रिंट करके वो बाहर चीज़ निकल जाता है। चीज़ क्या होता है, बाहर निकल जाता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में जो चीज़ होता है वो प्रिंट करके बाहर निकल जाता है ना, पन्ना में। तो आउटपुट डिवाइस होगी जब बाहर चीज़ आ रहा है। तो मॉनिटर किसको बोलते हैं, तो आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है ना, या कंप्यूटर का स्क्रीन, उसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर। या फिर उसे क्या बोलते हैं, VDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। दो चीज़ को बोल सकते हैं मॉनिटर को। तीसरा हमारा स्पीकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम लोग गाना सुनते हैं, मूवी देखेंगे, तो इसके बिना, यानी स्पीकर के बिना दुनिया वीरान है ना। स्पीकर के बिना दुनिया ही वीरान है। स्पीकर में सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मॉनिटर ना रहे, डिस्प्ले ना रहे, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मॉनिटर रहेगा तो काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले के ज़माने में जब रेडियो होता था, सिर्फ स्पीकर होता था ना, हमारा सब काम लगभग हो जाता था। अगला हमारा प्लोटर, क्या है हमारा, प्लोटर और प्रोजेक्टर, प्लोटर और प्रोजेक्टर, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं प्लोटर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको बता देते हैं यहीं पे, अगर आगे नहीं होगा ना तो छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्लोटर क्या होता है, और पिछली क्लास में भी कुछ अच्छा चीज़ उसको कवर कर देंगे अभी हम। प्लोटर क्या होता है ना, तो प्लोटर बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, बहुत बड़ा मशीन होता है। वो बड़े बड़े, समझ लीजिए, बड़े बड़े जो चीज़ प्रिंट करना होता है ना, ये प्लोटर कर देता है प्रिंट, है ना। बड़ा बड़ा चीज़ क्या करता है, तो प्लोटर प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये प्रोजेक्टर आपको पता ही होगा, है ना। आपका जो सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल में भी ये प्रोजेक्टर ही लगा होता है, जिससे बड़ा बड़ा पर्दा पे चीज़ देखा जाता है। थोड़ा सा ना बैक करते हैं और एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये आपको बताने भूल गए थे हम, है ना। MICR टाइपिस्ट ने इसे प्रिंट नहीं किया, ठीक है, मतलब टाइप नहीं किया था, इसलिए छूट गया लगता है। वो क्यों छूटेगा, है ना, ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़। ट्रैक बॉल क्या होता है ना, और जॉयस्टिक क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे आप माउस चलाते हैं ना, माउस, तो ऐसे करके माउस होता है ना, और इसको इधर अगल बगल ले जाते हैं,
माउस को पकड़ के इधर अगल बगल ले जाते हैं ना, तो वैसा ही ये ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये माउस आपका है ना, इसके ऊपर में छोटा सा यहाँ पे पकड़ने वाला हैंडल रहेगा, है ना, या फिर घुमाने वाला गोली ऐसा रहेगा। उस गोली को आप ऐसे घुमाएंगे ना, हाथ से आसानी से घूम जाएगा। गेम उम खेलने में वो गेम उम खेलने के लिए काम आता है, ठीक है, आसानी से घूम जाएगा। और अगर यही वाला हैंडल ऊपर आ जाए, ये वाला हैंडल क्या करे, एक सेकेंड, ठीक है ना, हम क्या समझा रहे थे, अगर ऐसे आपका माउस है ना, और माउस में जो बीच में जो काम कर रहा चीज़ ना, ये हैंडल अगर बाहर आ जाए ऐसे करके, तो उसे क्या बोल देंगे बोलो, जॉयस्टिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जॉयस्टिक। जैसे आप लोग फोर व्हीलर होता है ना, फोर व्हीलर कार चलाए होंगे, तो फोर व्हीलर कार में क्या होता है, ये आपका जो पकड़ने वाला होता है ना, जिससे आप गियर डालते हैं, है ना, इधर उधर करके गियर डालते हैं ना, तो गियर वाला जो होता है ना हैंडल, वैसे करके हमारा जॉयस्टिक होता है। चलिए, है ना, ये छूट गया, तो चलिए थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ये देख रहे थे यहाँ पे, है ना। अब हम लोगों ने देख लिया कि आउटपुट डिवाइस किसे किसे बोलते हैं, ठीक है, उधर देख लिया आपने। अब देखिए, जितना भी आउटपुट डिवाइस सबको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये ना प्रिंटर से ना बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंटर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन सा प्रिंटर में अगर हम कार्बन डाल दें तो 4-5 प्रिंट एक ही बार में निकल जाएगा। कार्बन होता है ना, कार्बन डाल देंगे, कार्बन वाला पन्ना। तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सा प्रिंटर में बिना कागज़ में चिपके हुए प्रिंटिंग हो जाता है। जैसे मुहर लगाते हैं ना ऐसे करके आप पेज में, तो मुहर लगाते तो जो मुहर को सटना पड़ता जा करके पेज में, तभी ना वहाँ पे प्रिंट होता है उसका मुहर का चीज़। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है कि वो दूर से ही प्रिंट कर देता है, उसमें सटता भी नहीं वहाँ पे, और दूर से ही प्रिंटिंग मार देता है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम लोग प्रिंटर को अच्छा से समझ लेते हैं। ये प्रिंटर क्या होता है हमेशा, तो प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी देगा। प्रिंटर हमेशा कैसा कॉपी देगा, हार्ड कॉपी देगा। हार्ड कॉपी मतलब जैसा कॉपी इसको छू सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड प्रिंट होता है ना, उस आधार कार्ड को आप छू सकते हैं, वो होता है हमारा हार्ड कॉपी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य करने के आधार पर प्रिंटर को दो तरीके में बांटा गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। और प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर, मतलब कितना प्रिंट कर पाएगा, कितना उसमें काम करने की शक्ति है, उसके आधार पर प्रिंटर को ना 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। उसके आधार पर ये हमारे प्रिंटर को 3 भाग में बांटा गया है। आगे देखते हैं वो 3 प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, लिखा हुआ कि नहीं है, ठीक है, देखते हैं। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट और तीसरा नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये गलती टाइपिस्ट कर दिया, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 बार, अच्छा लाइन प्रिंटर यहाँ पे, हाँ चलिए ठीक है। ये देखिए जो अभी मैंने बताया ना कि मैंने अभी बताया कि उसके काम करने की क्षमता के आधार पर तो उसको 3 भाग में बांटा गया ना, एक कैरेक्टर प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर नहीं ये नहीं, चलिए छोड़िए उसको, ठीक है, उसको हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा बताने में। आगे हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है और दूसरा लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। अब ये समझिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो ऐसा प्रिंटर जो कागज़ में सट करके प्रिंट करे, जैसे मुहर लगाते, मुहर सट जाता है ना, तो ऐसा प्रिंटर जो कागज़ में सट करके प्रिंट करे उसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप का होता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक बार में एक ही चीज़ प्रिंट करेगा, मारेगा ये, जैसे आप लोग देखेंगे कोट में ऐसे टिपेगा ये पर तो एक बार में ये प्रिंट करेगा वो, फिर टिपेगा बी पर तो बी प्रिंट करेगा, है ना, ठप ठप जो करके वो करता है वहाँ पे प्रिंटर 100 वाला। दूसरा लाइन प्रिंटर, ये ऐसा प्रिंटर होता है ना एक बार में सिर्फ एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर घसक के यहाँ पर घसकाना पड़ेगा इसको यहाँ पर और फिर एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर घसक करके यहाँ पर आएगा, फिर एक लाइन प्रिंट करेगा। तो ऐसा प्रिंटर जो कागज़ में सट जाता है उसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, कैरेक्टर प्रिंटर और एक
लाइन प्रिंटर, ठीक है, ये कागज़ के संपर्क में आकर के काम करता है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। दूसरा हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह एक प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बिना कागज़ के संपर्क में आए हुए क्या करता है, प्रिंट करता है। ये कागज़ में सटेगा भी नहीं भाई, और दूर से ही प्रिंटिंग मार देगा ये, है ना। तो ये कौन कौन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर, ये टाइपिस्ट ना गड़बड़ कर दिया, जहाँ पर तहाँ प्रिंट कर दिया गधा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ये एग्जाम्पल कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग, ठीक है। बीच में गलती से घुस गया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो रेलवे स्टेशन पे होता है, ठीक है, या फिर बैंक पासबुक में होता है, या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर में होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में पता है आपको, रेलवे स्टेशन में जो प्रिंट करता है ना, वो एक बार में देखिएगा एक एक चीज़ अलग अलग अक्षर प्रिंट रहेगा ऐसे करके, है ना। अलग टाइप का ही प्रिंटर वहाँ पे होता है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन वाला प्रिंटर कैसा होता है, तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना, तो पोस्ट ऑफिस में भी अलग टाइप का प्रिंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। एक बार में एक अक्षर ची पूरा करेगा प्रिंट करते इसमें, है ना। बैंक पासबुक हमारा जो होता है वो भी देखते होंगे अलग टाइप का प्रिंटर होता है ना। सब ये सब मिल जाता होगा, रेलवे स्टेशन का, बैंक पासबुक का, सब मिल जाता होगा, प्रिंटिंग वाला चीज़ एक तरह सब रहता होगा। तो सब क्या होता है, तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है। वो एक बार में एक ही लेटर प्रिंट करता है। और ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ना, ये इसी का प्रकार है, कैरेक्टर प्रिंटर का प्रकार है ना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, तो बोलेंगे आप कि कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। तीसरा हमारा लाइन प्रिंटर, ये एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देगा, है ना। तो इस प्रिंटर का एग्जांपल है DSP यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये कम बिजली खाता था, ये कैसा था, ये कम बिजली खाने वाला था। और एग्जांपल है चैनेक्स और ड्रंक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बस उतना फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है ना, फिर भी याद कर लीजिएगा। आगे दिखता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आपको बताए थे कि ये बिना कागज़ के संपर्क में आए हुए प्रिंट कर देता है। ये कागज़ के बिना संपर्क में आए प्रिंट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ना एक बार में एक पन्ना पूरा प्रिंट कर देता है, एक बार में एक पन्ना पूरा ये फट से प्रिंट कर देगा, ये एक एक करके ही प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, जो भी हमारे अभी जो हमारा वर्तमान में जो कहीं पर उपयोग किया जाता है ना, आधुनिक जगह में, जैसे कि हमारा साइबर कैफ़े में या फिर कहीं भी और डिजिटल जगह में, तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर लेज़र प्रिंटर का, है ना। ये लेज़र लाइट सुने होंगे आप ना, लेज़र लाइट, ये थर्मल प्रिंटर, ये कागज़ में सड़ता नहीं है भाई, समझ लो, इतना अभी दुनिया आगे बढ़ गई है, ये कागज़ में सड़ता भी नहीं है और ये दूर से ही प्रिंटिंग मार देता है। समझिए कितनी दुनिया आगे, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे इसको समझाते हैं आपको, चलिए देखते हैं। पहले आप समझिए इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो इंकजेट के प्रिंटर में, है ना, ठीक है, चलिए गलती लिखा हो, छोड़िए इसको, है ना। इंकजेट प्रिंटर में, है ना, देखिए लेज़र प्रिंटर जो होता है ना, उसमें सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो लेज़र वाला होता है ना, लेज़र प्रिंटर में, उसमें सूखा पाउडर होता है और वही सूखा पाउडर से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर में फोटोक्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है। थर्मल प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, तो फोटोक्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है, ठीक है। फोटोक्रोनिक ग्लास का प्रयोग होता है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, इस लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना, इमिशन फॉर रेडिएशन। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, है ना। लेज़र मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ऑफ रेडिएशन होगा, यहाँ पे 4 लिख दिया है। प्रिंटर की गुणवत्ता, है ना, प्रिंटर की गुणवत्ता की कितना बढ़िया प्रिंट करेगा, ये DPI से पता चलता है। कभी कभी कोई बोलता होगा कि 50 DP में आपको क्या करना है, प्रिंट मराना है, 50 DPI में क्या करना है, आपको प्रिंट मराना है, ठीक है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता आप कैसे पता करेंगे, तो प्रिंटर की गुणवत्ता पता करेंगे DPI से, प्रिंटर की गुणवत्ता करेंगे आप DPI से, है ना। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, है ना। क्या होता है, डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच जगह में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का जगह है, तो इसके अंदर में कितना डॉट है ना। ये देखिए आप, जो प्रिंट मराता है यहाँ पे कॉपी मतलब पन्ना में, तो अगर आपका नाम लिखना रहेगा ना, मान लीजिए आपका नाम है श्याम, तो श्याम लिखना होगा ना, तो ऐसे करके डॉट मारता है, छोटे छोटे डॉट मारता है, ऐसे करके डॉट, है ना। ये डॉट मिल करके एक अक्षर बना देता है, ठीक है। तो वही देखता है कि 1 इंच में कितना सारा डॉट बना हुआ है ना। तो उसी को बोलते हैं डॉट्स पर इंच, यानी कि DPI बोला जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। मोनो प्रिंटर, मोनो का मतलब क्या होता है एक, जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट कर पाए उसे क्या बोलते हैं, मोनो प्रिंटर बोलते हैं। कलर प्रिंटर, जो एक से अधिक कलर में प्रिंट कर दे उसे क्या बोलते हैं, कलर प्रिंटर बोल देते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये मॉनिटर, मॉनिटर जानते होंगे आप लोग, है ना। मैंने आपको बताया कि आपका जो स्क्रीन है यानी कि टीवी है, टीवी समझ सकते हैं या स्क्रीन समझ, डिस्प्ले समझ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। ये हमेशा कैसा कॉपी देता है, तो हमेशा ये सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है ना, ये हार्ड कॉपी आउटपुट कभी भी नहीं देता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिंदुओं से को मिलाने से क्या बनता है, पिक्सल बनता है। बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, पिक्सल बनता है, और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा चित्र बनेगा, और इसे ही रेजोल्यूशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। पूछता है ना कि आपका रेजोल्यूशन कैसा है डिस्प्ले का, तो जितना सारा पिक्सल अधिक रहेगा, पिक्सल मतलब पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे समझ लीजिए लाइट लगा होता है ना, पॉइंट पॉइंट करके लाइट जैसा लगा होता है, छोटा छोटा डायोड लगा होता है, तो जितने सारे डायोड रहेंगे अधिक उतने सारे आपका रेजोल्यूशन अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए अब जो प्रिंट है, ये आपका जो डिस्प्ले है ना, तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन जो होता है ना, ये डायगोनल में मापते हैं। मान लीजिए अगर इतना बड़ा आप डिस्प्ले लाए हैं और उसका अगर मापना है आपको रेजोल्यूशन, तो ऐसे करके ऐसे मापेगा, है ना। इसको विकर्ण के तौर पर मापते हैं हम लोग, या फिर डायगोनली मापते हैं, ठीक है, डायगोनली। ये वाला एग्जाम में ना बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको सेट में भी ये क्वेश्चन मिलता होगा कि ये हमारा डिस्प्ले का जो होता है रेजोल्यूशन, उसको कैसे मापते हैं, उसको डायगोनली मापते हैं, ठीक है। मॉनिटर का अन्य नाम क्या क्या है, तो मॉनिटर का अन्य नाम है ना, VDU, ठीक है। एक नाम दिया गया यहाँ पे VDU यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर का एक अलग नाम है, ठीक है। अब देखना है मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर ना कुछ प्रकार के होते हैं, तो कैथोड रे ट्यूब, है ना, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ये पहले के टाइम में आता था कैथोड रे ट्यूब वाला, है ना, कैथोड रे ट्यूब वाला पहले के ज़माने में आता था। जब आपके घर में लंबा टीवी था ना, ऐसे करके टीवी था पहले, बड़ा वाला जो हल्का पीछे में टेढ़ा होता था, तो ऐसा वाला टीवी क्या होता था, ऐसा वाला टीवी क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब होता था, ठीक है। अब जो आता है ना LCD आता है, आपके जो फ़ोन में लगा होगा ना, वो अधिकतर क्या लगा होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये वाला डिस्प्ले में क्या होता है, कैसे इसको पहचान पाएंगे, तो कभी जब टूट जाता है ना तो स्क्रीन काला काला पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका लिक्विड निकल करके बाहर आ जाता है ना, उसका लिक्विड निकल करके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। हमारे फ़ोन में लगभग बहुत ही कम फ़ोन में होता है, बहुत महंगे वाले फ़ोन में ये LED का लगा होता है, ठीक है, बहुत कम ही में, है ना। और अगला हमारा है LED TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, है ना। TFT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इतने टाइप के हमारे क्या आते हैं भी, डिस्प्ले आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्लोटर। क्या देखेंगे हम लोग, प्लोटर, है ना। इसका काम कहाँ पर होता है, तो कैड और कैम में होता है, ठीक है, कैड और कैम में होता है। किसका काम, प्लोटर का काम होता है ना, ठीक है। तो कैड और कैम क्या होता है, तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारा बड़ा बड़ा जो घर बनता है ना, तो उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसका डिज़ाइन छोटा सा घर बना देता है। घर मतलब ये फिजिकल रूप से घर बना देता है 3D मॉडल में, तो इससे काम होता है। और अभी बहुत हमारे जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होते हैं, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कपड़ा वपड़ा बनाने का, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से बना देता है ना, तो ठीक है। तो कौन करता है, कैम करता है ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलिए अब तीसरा हमारा जो है ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कौन आता है इसमें, मॉडेम आ जाएगा। मॉडेम इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी लेता है, ठीक है। ये हैंडसेट जो होता है हमारा, ये इनपुट भी लेता है और आउटपुट। जैसे कि हमारा फ़ोन है ना, इसको हैंडसेट बोल सकते हैं। ये इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी लेता है, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्स लिखा हुआ नीचे में। फैक्स जो पहले ज़माने में होता था, इसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स। क्या होता है, फार अवे जेरोक्स। तो फैक्स क्या करता है, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है ना। चौथा हमारा ATM स्क्रीन। ATM स्क्रीन क्या करता है, इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये मॉडेम के बारे में आप समझ लीजिए। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है ना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। आप ये समझिए कि मॉडेम का काम क्या होता है। मॉडेम ना पहले इसका काम बहुत आता था, अभी भी काम में आता है, लेकिन
समझते हैं क्या होता है इसको, फुल फॉर्म समझ गए आप, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सिग्नल पता है, अगर आपका सर्विस सेंटर आपका समझिए, यहाँ से आप सिग्नल भेज रहे हैं और लोगों का घर यहाँ पे है ना, तो अगर दूरी जब बढ़ जाती है ना, अगर दूरी जब बढ़ जाती है तो सिग्नल को ट्रैवल करना पड़ता है, सिग्नल को जाना पड़ता है दूर ना। तो सिग्नल जब दूर जाता है ना, सिग्नल जब दूर जाता है तो डिजिटल सिग्नल अगर होगा ना तो वो नहीं जा पाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है ना, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझता है, लेकिन इस सिग्नल को जब दूर भेजेंगे हम लोग तो जा नहीं पाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल, तो उसको क्या करता है, यहाँ पे मॉडेम लगा दिया जाता है ना, मॉडेम लगा दिया जाता है। ये मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। यहाँ पे एनालॉग लिखा हुआ है, एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देगा, और ये एनालॉग सिग्नल बहुत दूर तक चला जाएगा जहाँ तक इसको भेजना है, और फिर जब यहाँ तक जाएगा तो फिर ये कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा, है ना। कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल, तो यहाँ क्या करता है, फिर लगा देता है मॉडेम। मॉडेम क्या करेगा, ये इनपुट लेगा ये एनालॉग सिग्नल को और डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, और ये डिजिटल सिग्नल कौन समझ लेगा, तो कंप्यूटर समझ लेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है ना, तो एक बार मॉड्यूलेशन करता है और एक बार दूसरी बार डीमॉड्यूलेशन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्लास हमारी यहीं पे समझ में ख़त्म हो गई, है ना। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। हार्डवेयर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं आगे की क्लास में।